क्योंकि सास भी कभी बहू थी की संध्या ने सजाया करवा चौथ का त्यौहार। सृष्टि महेश्वरी ने अपने परिवार के साथ मिलकर मनाया करवा चौथ का पवित्र त्यौहार। सुंदर ट्रेडिशनल लुक में नजर आई एक्ट्रेस। हाथों में मेहंदी और आंखों में खुशियां लेकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया व्रत। इस साल की अगर बात करूं तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो नया सीजन आया है, जिसने अदरवाइज भी बहुत सारी जोरों शोरों से मैं कहूंगी टीआरपी के मामले में टीवी पर स्मृति ईरानी के कमबैक को लेकर और इस शो की जो जितनी भी ऑडियंसेस भी रही है वो भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि शो का कब दोबारा से सीजन 2 देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत जो है वो हम देख चुके हैं कि हो चुकी है और टीआरपी में भी ये शो जो है काफी ज्यादा धमाका मचा रहा है। और उसी शो से जुड़ी हुई सृष्टि महेश्वरी इस वक्त हमारे साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है और रस्में भी उस तरह से शुरू हो गई है जहाँ पे सारी जो सुहागन औरतें होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और रस्मों का प्रारंभ हो चुका है। हालांकि सुबह से ही जो सारी रस्में हैं उसका प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे रिचुअल्स और बढ़ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो थालियां हैं वो एक दूसरे को पास करते हुए और वो रस्में सारी निभाते हुए आप देख सकते हैं कि पीछे भी किस तरह से दिए सजा दिए गए हैं। आज के दिन 16 श्रृंगार का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। हर सुहागन औरत 16 श्रृंगार भी करती है अपने पति देव के लिए। तो आप देख सकती हैं किस तरह से लाल चूड़ियां, लाल लिपस्टिक, लाल सिंदूर, लाल चुनरी, सारे साज श्रृंगार के साथ चाहे जितने भी ऑर्नामेंट्स हो गए, जो एक सुहागन औरत होती है उसके लिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा दिन होता है। अपने पति के लिए व्रत रखना और कथाएं पढ़ना। आप देख सकती है कि उनके घर वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी भाभी हैं और बड़ी मम्मी हैं, सास है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सभी मिलकर कथाएं पढ़ रही हैं और दिए जल चुके हैं। शाम का वक्त हो चुका है और अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंतजार और गहरा होता जाएगा वैसे वैसे ही चंद्रमा का जो दीदार करने की एक ललक होती है वो भी और रहेगी, क्योंकि समय अब बिल्कुल नजर जो है वो भी अब वही घड़ी पर टिकी रहेगी कि कब चंद्रमा जो है वो सामने आए, बादल से निकले और उनका दीदार हो पाए, ताकि सुबह से इन्होंने जो व्रत रखा है वो पूरा हो पाए, अपने पति को देख पाए, उस छलनी से चंद्रमा का दीदार हो पाए। और पल पड़ते पड़ते वो इंतजार भी इतना ज्यादा हो जाता है कि उन्हें भी नहीं पता चलता कि जो लास्ट के 1-2 घंटे होते हैं, अक्सर जब भी महिलाओं से बात किया जाता है तो वो ही सामने आता है कि आखिरी के जो पल होते हैं वो ही कट नहीं पाते। लेकिन वो इंतजार में भी अपना ही एक प्यार होता है। कई बार देखा जाता है कि इसकी शुरुआत भी जी टीवी से ही हुई है। हमने देखा है कि कितने सारे जो मेल होते हैं जो वो भी कई बार व्रत रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ का, तो वो भी एक देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पूजा तो प्रारंभ हो गई है, कथाएं पढ़ी जा रही है और इसके जैसे ही कथाएं पढ़ी जाएंगी उसके बाद हम सृष्टि से भी बात करेंगे कि उनकी कितनी बेसब्री रही है। सृष्टि, ये इम्पोर्टेंस थोड़ा बताइए, क्या क्या हो रहा है? थाली बांटी जा रही है यहाँ। रूठड़ा बनाई नाल वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाया जाविंदा चोली पाया। ये हमारी एक कथा की प्रथा है ये, और इसलिए थाली बटानी होती है। ये करवा माता की कथा अभी पूरी नहीं हुई, अभी हो रही है। सात श्रृंगार के साथ आज आप तैयार हैं। कितनी मेहनत लगी है पति को रिझाने के लिए? अरे रिझाने के लिए वो यहाँ होने भी चाहिए, यूएस में बैठे हुए हैं, मैं ऐसी रिझा रही हूँ आजकल उन्हें। और ज्यादा टाइम नहीं लगा है हम लोग, मैं तो ऐसे बाहर गई हुई थी काम से और जल्दी से भाग कर आई, एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। मम्मी जी ने हेल्प कर दी, भाभी बच्चों को संभाल रही थी अपने। मेरी वाली तो मम्मी के पास है खैर। बट हाँ, आज का दिन बहुत स्पेशल है, आपको थकान नहीं होती, आप एनर्जेटिक फील करते हो। और दूसरी बात है, ये आपके
आपके हस्बैंड के लिए होता है, तो हस्बैंड मतलब योर लाइफ पार्टनर, योर बेस्ट फ्रेंड, योर एवरीथिंग। तो योर एवरीथिंग के लिए अगर एक दिन व्रत रखना है तो मुझे लगता है वो कम है, करवा चौथ और आने चाहिए। मैं और रख सकती हूँ, और हम सब ऐसे ही हैं। सो आई फील लाइक ओनली वन डे शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड फॉर हस्बैंड और लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये दिन मुझे लगता है कि ये हर दिन की तरह सेलिब्रेट होना चाहिए, और फास्टिंग करना ना करना इज ऑप्शन फॉर एवरीबडी दीज डेज, बट वो प्यार मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे तो संस्कार यही हैं, बट मैं चाहूंगी कि जो नहीं भी फास्ट रखते, मुझे लगता है उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बेस्ट टू कीप देयर लव इन देयर लाइफ। सो वो इक्वली है, इट्स जस्ट दैट कि हमारे ये तरीके हैं, वो लोग अपने तरीके से कर लेते हैं, जैसा है। भाभी कुछ बोलो क्या? बताइए भाभी जी। सिमरन नाम है इनका। करवा चौथ का व्रत रखते हुए मुझे भी 7 साल हो गए हैं, तो ये एक स्पेशल डे फील होता है इस दिन। मतलब जो लव है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ऐसा लगता है कि फिर से रिफ्रेश हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है एज अ फेस्टिवल, एज अ ट्रेडिशन। बहुत अच्छा लगता है। हम इसको प्रथा को कितने सालों से चलती आ रही है। इंडिया में सब लेडीज, मोस्टली लेडीज जो हैं, बहुत शौक से सेलिब्रेट करती हैं इस दिन को, और करवा चौथ तो बहुत ही स्पेशल होता है इस मैरिड लेडीज के लिए। तो मुझे भी बहुत मजा आता है इस दिन। तो पूरा दिन बिल्कुल पूरा दिन बिल्कुल एनर्जेटिक फील होता है, कुछ ऐसा नहीं लगता है। पूरा दिन एक हैप्पीनेस रहता है, एक जॉयफुल रहता है, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक सिंबल ऑफ लव है। और इस दिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नई नई शादी हुई है ऐसा ही फील होता है। नई नई शादी हुई है, और आप देखेंगे कि इन सभी के दुल्हन की तरह तैयार भी हुई है, कि ऐसी कोई कमी नहीं लगेगी कि दुल्हन की तरह तैयार नहीं हुए हैं या साज सजावट में कोई कमी है। फास्टिंग अपनी जगह, व्रत और भूख अपनी जगह, लेकिन तैयारी अपनी जगह, आप देख सकते हैं। और प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेहंदी देखिए, यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं सारी महिलाओं की, पूरे हाथों में मेहंदी, ढेर सारी चूड़ियां, नेल पेंट, ये देखिए। तो महिलाएं चाहे जितना भी भूख अपनी तरफ, मुझे इनके चेहरों पर देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन्होंने कुछ खाया नहीं है पूरे दिन से। चेहरे की रौनक वैसी ही है। पर सृष्टि और भाभी, आप सभी बताइए कि ये रस्म क्या होती है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या है इस थाल में? एक्चुअली हम सब में सबसे ज्यादा टाइम मम्मी जी को हुआ है, तो मुझे लगता है मम्मी जी ज्यादा अच्छे से समझाएंगी। वरना हमारे हिसाब से जो थाल में हमें बोला गया है, जो हमें भी पता है, एक शगुन का सिक्का होता है, श्रृंगार का सामान होता है, माता रानी का भोग होता है, जो रात को चंद्रमा को अर्घ लगेगा उसके बाद ही हम खाना खा सकते हैं। और उसके अलावा अपना सिंदूर, चावल और ये सब पूजा का सामान तो होता ही होता है। और उसके बाद फिर कलश होता है जिसमें पानी होता है, एक छोटा सा, जिसमें उसके बाद उसके ऊपर हम इसी से दिया जाएगा। इसमें पानी बच के आएगा नीचे, जो अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो वही जल साथ में शेयर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मेरे यहाँ फेरे भी लेते हैं। सो ये दिया जब बीच में दिया रख के, और उसके बाद फिर कपूर जलाते हैं, और उसके बाद पहले चौक लगाएंगे अभी टेरेस पे, फिर उसके बीच में कपूर जलाकर रखेंगे, और फिर हस्बैंड के साथ 7 फेरे, 3 फेरे ऐसे करके फिर से लिए जाते हैं। सो मैं तो करण को बहुत मिस करूंगी, पर मैं मम्मी जी से कहूंगी वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जोड़ी गांठ बांधते हैं ना, वो बांध के जाए ताकि मुझे रात में पूजा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो कि आई हुई थी, अब उन्होंने रिचुअल्स जो है शुरू कर दिया है। उनके पतिदेव इंतजार जो थाली है वो लेकर खड़े हैं, और महिलाएं अपना जो रिचुअल्स है वो करती हुई नजर आ रही हैं। रिचुअल्स, रस्में, वो सारी रस्में जो उन्होंने 7 फेरे लेते हुए निभाई थी, ली थी, और अब चंद्रमा के दर्शन करते हुए वो सारे ही रीति रिवाज, वो सारे ही रिचुअल्स शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ सृष्टि है। सृष्टि भी पूरी तरह से तैयार है, और ये एक एक रिचुअल्स जहाँ चंद्रमा के दर्शन के बाद, जैसे नीचे हमने देखा था कि घर में उन्होंने एक प्रतिमा बनाई थी, 7 सर्कल्स बनाए थे, 7 गोले बनाए थे, और उसके बाद जो 7 फेरों का इम्पोर्टेंस बताते हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से सृष्टि ने भी शुरू कर दिया है। सृष्टि, ये वो ही प्रतिमा है जो आपने अपने घर में बनाई थी माता की? डिफरेंट है, ये प्रॉपर चांद का फेस रहेगा जो मम्मी ने मुझे भेजा है फोटो में बना के। दिखने के बाद यहाँ हम पहले जो रेप्लिका बनाया जाता है वो रेप्लिका हम बनाएंगे यहाँ पर।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंख बनाया गया है। और तो ये हम किसकी प्रतिमा बना रहे हैं सृष्टि? चांद चांद। तो ये चांद चंद्रमा का रेप्लिका यहाँ बनाया जा रहा है। व्रत को खोलने की तैयारी, व्रत को पूर्ण करने की तैयारी। टाइम लग रहा है तो मैं जरा थोड़ी देर जाके आता हूँ, मेरे को कहीं मत हिलना हो। चंद्रमा का जो प्रतिमा है वो बन चुकी है और सृष्टि भी अपना फास्ट जो है वो पूर्ण करेंगी। उनके पतिदेव डिजिटली यानी वीडियो कॉल के थ्रू उनसे जुड़ने वाले हैं और फिर पूर्ण होगा सृष्टि का भी व्रत। आप देख सकते हैं पूरी तरह हलचल मचा हुआ है। ये देखिए यहाँ आ गए पतिदेव। आप बताइए कितना स्पेशल है आपके लिए? आपका भी तो फास्ट है, आप बता दो। आइए कितना स्पेशल है आपके लिए। यहाँ इतना दूर परदेश में रहकर भी आप इस तरह से फास्ट रखा हुआ है आपने, और सृष्टि ने भी यहाँ पर रखा, और अब इस डिजिटल तरीके से आप मनाएंगे करवा चौथ। हाँ मतलब इट्स अ स्पेशल डे, सो आई थिंक कहीं पे भी हो वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर। हर सुहागन अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझती है कि उन्हें करवा चौथ रखने का, ये मनाने का, ये दिन मनाने का अवसर मिला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सृष्टि ने भी अपनी पूजा जो है वो शुरू कर दी है और कपूर जला दिया है उन्होंने, और एक एक करके वो सारी ही रिचुअल्स, एक एक करके वो सारी ही रस्में जो आज के दिन पर अनिवार्य होती हैं, जो आज के दिन पर ये कपूर जला दिया है चंद्रमा के प्रतिमा पर जो उन्होंने बनाई थी। उन 7 कस्मों को याद कर रही हैं जो उन दोनों को इस पवित्र रिश्ते में भी बांधता है, दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। और वहीं चंद्रमा आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अब खिल चुके हैं। भड़ास कैलोरीज निकालते हुए। फेवरेट है, हाँ मतलब अब नहीं फैट आएगा, अब नहीं आएगा, वो बेबी के टाइम का था, वो गया। गुड एट एपेटाइट, सो आई विल मेक हिम। तो बिल्कुल ये जो दिन है आज का पूर्ण होते हुए, ये शाम पूर्ण होते हुए, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से अपना दीदार देते हुए, अपनी पूरी ही कला दिखाते हुए इस विशाल आसमान में, इस विशालता को फैलाते हुए और सारे ही सुहागन जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए, उनके व्रत को पूरा करते हुए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।